बाज मरे हुए पक्षी के साथ ऐसा क्यों करते हैं? एक खबर बहुत ही तेजी से वायरल होती जा रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि कौवे अक्सर मरे हुए दूसरे कौवों के साथ संभोग करते हैं। यानी जब कौवा मर जाता है तो दूसरे कौवे आकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। दोस्तों, ये खबर बहुत ही ज्यादा वायरल हो रही है और सिर्फ इतना ही नहीं, ये बात भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है कि बाज यानी ईगल अपने शिकार को पकड़ने के बाद उसके साथ सबसे पहले संभोग करता है और फिर उसे चीर फाड़ कर खा जाता है। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है और क्या वाकई में ऐसा होता है? चलिए दोस्तों, आज इन्हीं बातों की तह तक जाते हैं और पता लगाते हैं कि ये बात सच है या फिर सिर्फ अफवाह। पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना देर किए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में ही आपने देखा होगा कैसे एक कौवा दूसरे कौवे के ऊपर चढ़ा हुआ है, बार बार उसे पंजों से धक्का देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जब आप वीडियो को गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा असल में जब कोई कौवा मर जाता है तो उसके इर्द गिर्द बहुत सारे कौवे जमा हो जाते हैं, जिनमें से एक कौवा उसके ऊपर चढ़ जाता है, जिसके बाद वो मरे हुए कौवे के साथ जो करता है वो समझ से परे है। लेकिन अगर जानकारों की माने तो उनका कहना है ये कौवा मरे हुए कौवे को सीपीआर दे रहा है ताकि ये उसे जिंदा कर सके, और आसपास मौजूद बाकी कौवे भी इसी उम्मीद में हैं कि काश ये जिंदा हो जाए, और उनके मन में भी यही चल रहा है कि आखिर ये मरा तो मरा कैसे, किसने इसे मारा, और जिसने उनके साथी को मारा है क्या वो इन्हें भी मार सकता है। दोस्तों, ये जो सारी बातें हम आपको बता रहे हैं ये कहीं सुनी बातें नहीं है, बल्कि कौवों के बिहेवियर पर सालों तक रिसर्च करने वाले एक्सपर्ट्स ने खुद इस बात को बताया है कि कौवे दिखने में भले ही बदसूरत हो लेकिन इनका दिमाग बहुत तेज होता है। इस कंडीशन में दोस्तों, कौवों के संभोग वाली खबर पूरी तरह से गलत साबित होती है, क्योंकि एक कौवा दूसरे मरे हुए कौवे के साथ संबंध नहीं बनाता बल्कि उसे जिंदा करने की कोशिश करता है। आइए अब बाज की बात करते हैं। हम जानते हैं कि एक शिकारी पक्षी है, इसलिए बाज अपने शिकार को सबसे पहले पंजों में दबाकर उसकी सांसें रोकता है, उसके बाद वो उसे खाना शुरू कर देता है। इसलिए दोस्तों, बाज के बारे में जो बात कही जा रही थी वो सरासर गलत है, और इस तरह की कोई भी वायरल खबर आपके सामने आए तो आंख बंद करके उस पर कभी भी भरोसा मत करना, क्योंकि जानवर भले ही अजीबोगरीब हरकत करते हैं लेकिन कई बार इनके बारे में कही गई बातें सच नहीं होती। वैसे जब बात बाज की ही हो रही है तो आप भी जानते होंगे कि ये एक बहुत ही खतरनाक पक्षी होता है, और अगर आपने इन्हें सामने से देखा है तो आपको इस बात का अंदाजा होगा कि ये किस हद तक खतरनाक है। लेकिन अगर नहीं है तो जनाब, इन पक्षियों से डरना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये कुत्ते बिल्ली जैसे छोटे जानवरों को तो अपने साथ उड़ाकर ले ही जाते हैं, पर तेंदुए और गाय जैसे विशालकाय जानवरों को भी ये जिंदा नहीं छोड़ते। आपको बता दें कि फिलीपींस में रहने वाले बाज दुनिया के सबसे बड़े बाज होते हैं, जहां एक पंख से दूसरे पंख तक इनका फैलाव 7 से 8 फीट तक लंबा होता है। यानी एक नॉर्मल लंबे चौड़े इंसान से भी ज्यादा बड़ा फैलाव इनके पंखों का होता है। अब आप सोच लीजिए कि इतने बड़े पंखों को लेकर उड़ने वाले इन बाज की छातियों में कितनी पावर होती होगी। पर दोस्तों, ये केवल साइज में ही बड़े नहीं होते बल्कि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक भी होते हैं। तभी तो फिलीपींस में बहुत सी घटनाएं देखने को मिली हैं जहां पर बाज जिंदा तेंदुए को उठाकर ले जाते हैं, और बंदर मामा तो इनके सबसे पसंदीदा भोजन में शामिल है। शायद इसी वजह से इन्हें बंदर मार बाज भी कहा जाता है। यहाँ तक तो फिर भी ठीक है, पर क्या आपको मालूम है ये बाज छोटे छोटे इंसानी बच्चों को भी उठाकर ले जाते हैं, और ऐसी कई सारी घटनाएं हो चुकी हैं जहां पर छोटे बच्चों को ये खतरनाक पक्षी सीधा अपना निशाना बनाते हैं और उठाकर 9, 2, 11 हो जाते हैं। हालांकि भारत में आपने इतने बड़े बाज कभी नहीं देखे होंगे। ये दुनिया के इकलौते ऐसे पक्षी हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पलायन नहीं करते, क्योंकि दुनिया भर में रहने वाले तरह तरह के पक्षी वातावरण के हिसाब से एक जगह से दूसरी जगह बंजारों की तरह घूमते रहते हैं। लेकिन प्रकृति ने बाज को ऐसा बनाया है कि ये किसी भी तरह के वातावरण में खुद को ढाल लेते हैं। पर ऐसा नहीं है कि इनकी जिंदगी बहुत आसान होती है, इन्हें तो बचपन से एक संघर्ष भरा जीवन जीना पड़ता है। पेड़ों की सबसे ऊंची टहनी पर बाज अपना घोंसला बनाते हैं। मादा बाज इसी घोंसले में अपना अंडा देती है, और जब अंडे में से बच्चा बाहर आता है तो कुछ ही दिनों में उनके पंख उड़ने लायक मजबूत हो जाते हैं। बच्चे पूरी तरह से उड़ना सीख ही रहे होते हैं, तभी इनकी माँ इनके साथ कुछ ऐसा करती है जिसके बारे में सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे।
बाज की माँ अपने बच्चों को पंजे में दबाकर आसमान की ऊंचाई पर ले जाती है और वहीं से इन्हें छोड़ देती है। असल में ऐसा करके बाज अपने बच्चों को उड़ना सिखाती है ताकि वो कठिन परिस्थितियों के लिए तैयार हो सके। लेकिन जो बच्चे उड़ नहीं पाते वो अपनी माँ के हाथों मौत की नींद सो जाते हैं। पर दोस्तों, ये तो अभी इनकी जिंदगी की शुरुआत है। इनकी पूरी जिंदगी संघर्षों से भरी होती है। जैसे ये 40 की उम्र तक पहुंचते हैं, इनके सामने की चोंच इस तरह मुड़ जाती है, फिर ये कभी शिकार पर नहीं जा पाते। इनकी चोंच इतनी ज्यादा मुड़ जाती है कि वो पूरी तरह से खुल भी नहीं पाती, जिसके कारण ये अपने शिकार को ढंग से खा भी नहीं पाते। वहीं इस उम्र तक इनके पंख भी बहुत ज्यादा भारी हो जाते हैं, जिसके कारण ठीक से उड़ना भी इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। पर अभी तो इनकी आधी जिंदगी कटी होती है, यानी कि भले ही 40 साल के बाद इनकी जिंदगी नर्क बनने लगती है, पर इन्हें बाकी के 30 साल और जिंदा रहना है, क्योंकि इनका जीवन काल 70 साल के लगभग होता है। अब आप खुद ही सोचिए, कोई भी जीव इस तरह अपनी जिंदगी के बाकी 30 साल कैसे बिताएगा। इसलिए अपनी दिक्कतों से छुटकारा पाने के लिए वे कुछ ऐसा करते हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 40 की उम्र के बाद जब इनकी चोंच मुड़ जाती है तो ये किसी चट्टान पत्थर के पास जाकर अपनी चोंच को जोर जोर से उस पर पटकते हैं। ये मत सोचना कि बाज को दर्द नहीं होता, ऐसा करने से उन्हें बहुत ही ज्यादा तकलीफों से गुजरना पड़ता है, लेकिन फिर भी वो अपने साथ इस तरह की क्रूरता करते हैं, क्योंकि बाज को पता है अगर वो इस वक्त कमजोर पड़ गया तो आगे आने वाली जिंदगी उसके लिए नर्क बन जाएगी। इसलिए चाहे खून निकले या दर्द हो, ये लगातार अपनी चोंच को तोड़ने में लगे रहते हैं और चोंच के टूट जाने के बाद इनकी दोबारा से नई चोंच निकलने लगती है, जिसके बाद ये शिकारी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हालांकि एक दिक्कत अभी भी होती है और वो है इनके भारी पंख, जिन्हें हल्का करने के लिए बाज अपनी नई चोंच से अपने भारी भरकम पंखों को कुतरना शुरू कर देते हैं। ऐसा करने में भी इन्हें बहुत ज्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ता है, लेकिन आखिरकार इन सभी तकलीफों से गुजरकर ये अपने पंख हल्के कर लेते हैं ताकि नए पंख निकलने के बाद ये दोबारा से अपने उसी शिकारी के रूप में वापस आ जाए, जिससे जंगल की दुनिया के बड़े बड़े जानवर डरते हैं। वहीं इनकी आंखों की बात की जाए तो इनकी आंखें किसी टेलीस्कोप से कम नहीं होती। जहां ये हजारों फीट की ऊंचाई से उड़ते हुए भी जमीन पर मौजूद छोटे से चूहे को भी बड़ी आसानी से देख सकते हैं, और अपनी इसी खूबी की वजह से ये दुनिया के सबसे खतरनाक शिकारियों में गिने जाते हैं। लेकिन इनकी इन आंखों के पीछे भी एक कारण है। जिस तरह हम इंसान किसी एक चीज पर एक समय में फोकस नहीं कर पाते, उसके लिए हमें अपने दिमाग को एक ही जगह पर स्थिर बनाए रखना पड़ता है, लेकिन बाज के अंदर जन्म से ये खूबी होती है जहां ये अपनी दोनों आंखों से एक ही समय पर अपने इर्द गिर्द हो रही चीजों पर फोकस कर सकता है। यही कारण है कि बाज के हाथों से शिकार का बचकर जाना नामुमकिन सा लगता है। और बाज की जितनी भी प्रजातियां हैं उनमें बाल्ड ईगल नाम की एक प्रजाति होती है जिसे सबसे खतरनाक माना जाता है। ये बाज अमेरिका के समुद्री तटों पर ज्यादातर देखे जाते हैं और समुद्र में रहने वाली मछलियां अधिकतर इनका शिकार बनती हैं। पर कई बार ऐसा भी देखा गया है कि शार्क के बच्चों के साथ साथ छोटे साइज के मगरमच्छों को भी ये बाज नहीं छोड़ते, जिन्हें अक्सर ये अपने पंजों में दबाकर हवा में उड़ जाते हैं और फिर किसी ऊंची जगह पर जाकर बड़े मजे से उन्हें अपना भोजन बनाते हैं। ठीक इसी तरह गोल्डन ईगल भी बाजों की सबसे खतरनाक प्रजातियों में से एक है, जिन्हें अमेरिका और यूरोप की पहाड़ियों में ज्यादातर देखा जाता है। ये बाज ज्यादातर पहाड़ों पर घूमने वाली पहाड़ी बकरियों को अपने पंजों में दबाकर उड़ जाते हैं। कई बार तो बड़े से बड़े तेंदुए भी इनकी गिरफ्त में आने से बचते नहीं हैं। दोस्तों, इनकी एक ऐसी प्रजाति भी है जिन्हें आसमान में उड़ते हुए देखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये बंदूक की गोली की रफ्तार से आसमान को चीरते हुए निकल जाती है। इस बाज को फाल्कन ईगल के नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला ये बाज 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकते हैं और हवा में किसी लड़ाकू विमान की तरह हर तरह की कलाबाजियां करना जानते हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये इतने तेज होते हैं कि आसमान में उड़ते हुए पक्षियों को भी अपना शिकार बना लेते हैं और हवा में ही उन्हें मारकर मौत की नींद सुला देते हैं। तो देखा आपने कि बाज किस कदर खतरनाक होते हैं। अब आप इनके बारे में क्या कहना चाहोगे, कमेंट में जरूर बताइए और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।